and welcome back to NRT classes. So today we are going to deal with class 11th chapter 11 exercise 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4th या सो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था एंड आई थिंक कोई डाउट नहीं था आपको. सो प्लीज मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप देख लीजिए एक बार. ओके, सो क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 9 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट किए हैं. जैसे कि हमने उसके क्या क्या फाइंड किया है, सिमिलर हमें क्वेश्चन 4th में भी करना है. दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स हमें फाइंड करना है. मीन्स एलिप्स का एक फॉर्मूला दिया है, उसमें से हमें पॉइंट्स निकाल के ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है. मैंने साइड में लिख दिया है उनके फॉर्मूलेज जिसमें हम अप्लाई करेंगे. ओके, सो प्लीज एक बार देख लीजिए. दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2b, eccentricity is equals to c by a, length of latus rectum is equals to 2b square by a. मेजर एक्सिस अगर x एक्सिस पे रहा तो फोकस विल बी यानी कि फोकाई विल बी प्लस और माइनस c कॉमा 0, वर्टिसेस विल बी प्लस और माइनस a कॉमा 0. अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे रहा तो फोकाई विल बी 0 कॉमा प्लस और माइनस सी एंड वर्टिसेस विल बी 0 कॉमा प्लस और माइनस ए. या सो इक्वेशन दिया है, इसमें से हमें ये पता करना है कि मेजर एक्सिस किस पे है. वो पता करने के लिए आपको पता है दैट इज हमें ये देखना पड़ेगा कि किस कोऑर्डिनेट वी कैन से और किस वेरिएबल के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर, किस वेरिएबल का डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट है. दैट इज मान लीजिए एक्स स्क्वायर बाई 25 है प्लस वाई स्क्वायर बाई 100 है, तो हमें सिंपली दिख रहा है दैट इज वाई स्क्वायर के नीचे ग्रेटर नंबर है, दैट इज 100 इज ग्रेटर देन 25. देयरफॉर वी कैन से दैट मेजर एक्सिस विल बी वाई ओनली. सो आइए हम उसको लिखते हैं. सो वी कैन राइट सिंस 100 इज ग्रेटर देन 25, देयरफॉर मेजर एक्सिस इज ऑन y एक्सिस या y एक्सिस के नीचे है. ओके, मीन्स y के नीचे है ग्रेटर वैल्यू, सो वी कैन राइट मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस. देयरफॉर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. एम आई राइट? नाउ इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करने के बाद पता चलेगा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी. इट विल बी 25, ए स्क्वायर की 100, देयरफॉर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता ही है. सो ए स्क्वायर इज 100 माइनस बी स्क्वायर, आई थिंक इट इज गिवन 25, यू कैन सी हियर. सो इट विल बी 100 माइनस 25 विल बी 75. फर्दर c की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर 75. सो यू कैन राइट इज इट एज 5 इंटू 5 रूट अंडर 5 इंटू 5 इंटू 3 मीन्स 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75. सो इट विल बी 5 रूट 3. एम आई राइट? सिंप्लीफाई इसको मैंने किया, दैट इज c की वैल्यू को 1 सेक 5 रूट 3 मैं ऊपर लिख देता हूँ, स्पेस की कमी है, बट आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल होगा. ओके, नाउ यहाँ से मैं b की वैल्यू 5 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और c की तो हमारे पास आ ही गई, दैट इज रूट 75 मीन्स c की वैल्यू 5 रूट 3. ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ c की वैल्यू 5 रूट 3, आप वहाँ से बाकी समझ लीजिएगा. ओके, नाउ हमें पॉइंट्स आ गए. अभी हमें क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूले जो भी मैंने इधर लिखे हैं इनमें पुट करते हैं एंड आंसर निकालते हैं. सो फर्स्ट इज फाइंड द फोकाई. सो एज यू नो मेजर एक्सिस इज ऑन y एक्सिस, तो फोकाई हम यूज करेंगे फॉर्मूला दैट इज 0 कॉमा प्लस और माइनस सी. सो इट विल बी 0 कॉमा प्लस और माइनस सी की वैल्यू है 5 रूट 3. एम आई राइट? नाउ वर्टिसेस, सिमिलरली वर्टिसेस के लिए भी हमें वही यूज करने पड़ेंगे, दैट इज 0 कॉमा प्लस और माइनस ए. सो इट विल बी 0 कॉमा प्लस और माइनस ए, आई थिंक या 10, ए की वैल्यू है 10. ओके, नाउ
we have to find the length of major axis and minor axis. So length of major axis will be equal to 2a. आप देख सकते हैं वहां फॉर्मूला मैंने पुट किया है. सो 2 इंटू ए की वैल्यू है 10, सो इट विल बी आई थिंक 20. नाउ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विल बी इक्वल टू 2b, सो इट विल बी 2 इंटू b की वैल्यू आई थिंक 5, सो इट विल बी 10. नाउ एट द लास्ट हमें एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करना है. सो एसेंट्रिसिटी यानी कि E इज इक्वल्स टू सी बाई ए. सी की वैल्यू क्या आई 5√3, ए की वैल्यू आई थिंक 10, या सो इट विल बी 5 1 5 5 2 10, इट इज इक्वल्स टू √3/2, एंड लास्ट इज L इज इक्वल्स टू 2b²/a, मीन्स L इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. सो 2 इंटू b² की वैल्यू क्या है, b² 25 अपॉन a इज 10, सो इट इज 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 is equals to 5. So I think these are all the values which we need to find. So first is foci, second is vertices, third is length of major axis, fourth is length of minor axis, and fifth is eccentricity, and last यानी कि sixth is length of latus rectum. Please आप नोट कर लीजिए. ओके, सो आई थिंक आपको स्टेप्स जो मैंने बताया वो इजी लगा होगा, एंड क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, एंड कोई डाउट नहीं होगा. प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, बिकॉज मैं उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चन नंबर 5. थैंक यू.